नमस्कार स्टूडेंट्स, पार्टनर्स एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स 2 और मैथ्स 2 में हम पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी पढ़ने से पहले अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और आपके ज्यादा से ज्यादा जो फ्रेंड्स है, जो स्कूल के फ्रेंड्स है, जो आपके रिलेटिव है, जो 10th में है, उन्हें आप ये शेयर कीजिए और उन्हें जैसे हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम इजी से इजी लैंग्वेज में हम ये वीडियो आप तक पहुंचाएं। तो अब देखते हैं, हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में हम प्रैक्टिस सेट 1.1 से पहले जो हमारी प्रॉपर्टी हमें दी है, 3 प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे दी है, वो 3 प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं, उन्हें समझते हैं और उसके बाद हम आते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 1.1। जैसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी में हमें दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। कोई भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, कोई भी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं दो ट्रायंगल सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। जो दिया है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एनी टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये पहला ट्रायंगल हो गया, ये सेकंड ट्रायंगल हो गया। इसे नाम देते हैं ए बी सी। ये पहला ट्रायंगल ए बी सी, ये हाइट हो जाएगी, परपेंडिकुलर हाइट है, इसको नाम देते हैं हम डी। इसे पी क्यू आर, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो रहेगी पी एस, तो इसे हम एस नाम दे देंगे। अब दो ट्रायंगल में दिए हैं पी ए बी सी एंड पी क्यू आर। यहाँ पे आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हमें पता है, तो ये हो जाएगी हाइट, इसे हम लिखेंगे h1। ये हो जाएगी हाइट, इसे हम लिखेंगे h2। ठीक है। BC ये हो जाएगा बेस, इसे हम लिखेंगे B1। और यहाँ पे QR ये हो जाएगा बेस, इसे हम लिखेंगे B2। यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो गिवन हमें दिया है ABC ट्रायंगल में, जो गिवन दिया है, गिवन क्या दिया है? हाइट AD है, उसे हम क्या लिखेंगे? H1। बेस BC दिया है, उसे हम क्या लिखेंगे? B1। दूसरे ट्रायंगल में गिवन में क्या दिया है? PQR ट्रायंगल में हाइट दी है PS, वो है H2, और बेस दिया है QR, उसे हम लिखेंगे B2। ये B1 B2 नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हमें नाम तो पता है BC, बेस पता है, QR बेस पता है, तो ये हमारे समझने के लिए है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये लिखना है। जैसे हम गिवन लिखेंगे पहले, गिवन इन ट्रायंगल ABC के बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन देंगे। ABC BC क्या है? बेस, इसे हम लिखेंगे B1। उसके बाद AD हमें दी है, AD क्या है? हाइट, उसे हम लिखेंगे H1। यहां तक समझ में आया। अब इन ट्रायंगल PQR के बारे में देखते हैं। PQR में बेस क्या है? QR इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेस, उसे क्या लिखेंगे? B2। बेस को हमने क्या लिखा? B2। हाइट क्या है? PS इक्वल टू क्या है? हाइट, उसे हम लिखेंगे H2। यहां तक समझ में आ गया। अब जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी थी वो तो हमने दे दी। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये प्रॉपर्टी हम सॉल्व करते हैं। ये दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसकी प्रोपोर्शन के इक्वल होता है वो देखते हैं। जैसे ABC ट्रायंगल है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा कौन सा है? PQR, तो हमने यहाँ पे लिखा है PQR इक्वल टू, अब आएगा फॉर्मूला। ABC का फॉर्मूला क्या है? ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये है। और PQR के ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये फॉर्मूला हमें दिया हुआ है। अब
इनकी वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू बेस, ट्रायंगल एबीसी में बेस क्या दिया है, एबीसी में बेस क्या दिया है, बीसी, तो हम यहाँ पे बेस की जगह क्या लिखेंगे, बीसी। हाइट क्या दी है एबीसी में, एडी, तो हम इसे लिखेंगे एडी अपॉन ये हाफ एज इट इज रहेगा पी क्यू आर के लिए बेस, पी क्यू आर ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, क्यू आर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर। हाइट क्या दी है हमें, पीएस, जो हाइट दी है पीएस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पीएस। यहाँ तक तो हम आ गए। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, हाफ और ये हाफ क्या हो जाएगा, कैंसल। और कुछ कैंसिल करने लायक है क्या, नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू, ये एज इट इज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आंसर क्या बचा हमारा, BC इंटू एडी, BC इंटू एडी, और यहाँ पे QR इंटू PS, QR इंटू PS। तो इसे आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC, BC के लिए क्या था B1, AD के लिए क्या था H1, QR के लिए हमने क्या लिखा था B2, और H2, PS के लिए क्या था H2। आपने यहां तक भी लिखा तभी भी करेक्ट है, या ये लिखा ये हमारे समझने के लिए है, ये भी करेक्ट है। तो हमने यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी तो सॉल्व कर ली है। अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी, दो ट्रायंगल हमें दिए थे, उस ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो किसके एरिया किसके इक्वल है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, इनके इक्वल, इनके प्रोडक्ट, बेस इंटू हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो से इक्वल है। जो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी लिखी, क्या थी प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो रहेगा इज इक्वल, वो कैसा है, इक्वल है टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ऑफ देयर बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस और करस्पॉन्डिंग हाइट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। बेस और हाइट इनके प्रोडक्ट के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली। अब हम आते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। देखते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, दिया है पहले, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल आर इक्वल, दो ट्रायंगल की हाइट कैसी दी है, इक्वल दी है। तो देखते हैं अगर हाइट इक्वल है तो उस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल, रेशियो के इक्वल होता है, जो हमें यहाँ पे देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। दो ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ABC, यहाँ पे हम नाम दे देंगे इसे, पहला ट्रायंगल है ABC और सेकंड ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है PQR। हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये हो गया D, ये परपेंडिकुलर हाइट, ये हो गया PS हाइट। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिए, ABC, PQR। हमें दिया क्या है, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो ट्रायंगल में हाइट क्या है, इक्वल है, तो ये H हो जाएगा, ये हाइट AD है और ये हाइट PS है, ये दोनों की दोनों हाइट कैसे है, इक्वल है। मान लो इसकी लेंथ 5 है तो इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी, 5। अगर इसकी लेंथ 7 है तो यहाँ पे भी लेंथ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हाइट है हमने ली H, इसे हम क्या करेंगे, H लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा B1 और ये हो जाएगा हमारा B2। ये तो हमने गिवन में कैसे लिखना है आपको पता है। अब जो यहाँ पे दिया हुआ है वो गिवन में हम लिख लेते हैं। गिवन
क्या दिया है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एबीसी, एबीसी ट्रायंगल लेंगे। अब एबीसी ट्रायंगल में एडी, एडी इक्वल टू क्या है, हाइट, उसे हम क्या लिखेंगे, एच, ठीक है। बेस क्या दिया है, बीसी, उसे हम लिखेंगे बेस B1। ये समझ में आया यहाँ तक। अब आगे आते हैं, PQR के बारे में लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR। PQR क्या है देखते हैं। PQR में क्या दिया है, PS, यहां पे लिखेंगे PS इक्वल टू क्या है, हाइट, ये होगा H, और यहां पे QR दिया है, QR क्या है, बेस, इसे हम लिखेंगे B2। अब यहां पे आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे B2 लिखा, यहाँ पे B1 लिखा, यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा यहाँ पे ऐसे दिया है, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल में जो हाइट है वो कैसी है, इक्वल है। ये इक्वल होने के कारण हमने क्या किया, इसको इक्वल बताया, H, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, H, इसीलिए हमने यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2 नहीं लिखा है। हमें बेस के बारे में कुछ नहीं दिया, बेस इसीलिए हमने B1 और इसे B2 लिखा है, क्योंकि वो डिफरेंट इसमें है, इसलिए हमने B1 और यहाँ पे B2 लिखा है। अब आते हैं हमारी प्रॉपर्टी हम सॉल्व करते हैं। हमारा प्रॉपर्टी जो दी है ये आती है क्या, देखते हैं। जैसे आपको पता है ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो दिया है ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फिर से आ गया। अब ABC का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। फिर से हमें वही लिखना है, तो यहां पे लिखेंगे हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये हो गया। अपॉन PQR के बारे में लिखेंगे, वहां पे भी वही फॉर्मूला हमें यूज करना है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हो गया। अब आपको पता है हाफ एज इट इज हम लिखेंगे, कैंसिल भी कर सकते हैं, हम बाद में कैंसिल करेंगे। बेस, एबीसी का बेस क्या है, एबीसी का बेस क्या है, बीसी है, तो हम यहाँ पे बीसी लिखेंगे। इनटू हाइट हमें दी है, हाइट क्या है, एडी, लेकिन एडी कैसी है, इक्वल है इससे, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एच, इसे क्या लिखेंगे, एच। आप एडी भी लिख सकते हो। अब PQR के बारे में देखेंगे, PQR में क्या दिया है, हाफ इनटू बेस, बेस क्या दिया है PQR में, बेस दिया है QR, और हाइट दिया है, तो हाइट ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हाइट लिखा है, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, हाइट कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि हाइट क्या थी, इक्वल थी, इसलिए उसे क्या किया हमने, कैंसिल किया। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखिए। अब हमारा आंसर क्या होगा, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या है, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, B1 अपॉन B2, जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, PQR इक्वल टू B1 अपॉन B2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टी हमारी, क्योंकि ये दो ट्रायंगल में हाइट इक्वल थी, तो उस ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो किसके प्रोपोर्शन में है, देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, हाइट कैसी है, इक्वल, इज इक्वल तो इक्वल है टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। देखिए करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो से इक्वल है, तो ये हो गई, ये सबसे लास्ट में हम इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में हमें क्या दिया था, हाइट इक्वल दी थी,
अगर दो ट्रायंगल में आपको हाइट इक्वल दी है तो उस ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो रहेगा वो किसके रेशो के इक्वल होगा, उसके बेस के रेशो से इक्वल होगा। तो ये बात ध्यान में रखिए, हाइट इक्वल है तो क्या होगा, आंसर क्या इसमें निकलेगा, बेस में। अब देखते हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या दिया है। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें बेस इक्वल दिया होगा तो उसका एरिया ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो रहेगा वो उसके हाइट के रेशो से इक्वल होगा। ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। हम अभी यहाँ पे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या दिया है, इफ द बेस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन हमें क्या दिया है, यहाँ पे बेस इक्वल दिया है। बेस कैसा दिया है, इक्वल। तो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ए बी सी, हम पहले इसको लिख लेते हैं गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी के बारे में लिखते हैं। ए बी सी में यहाँ पे हम लिखेंगे डी और यहाँ पे लिखेंगे एस। एडी क्या है, हाइट। एडी को क्या कहेंगे, हाइट, तो इसे हम कहेंगे h1। उसके बाद ए बी सी में बेस क्या होगा, BC। ए बी सी ट्रायंगल है, ये एबीसी ट्रायंगल में बेस होगा BC। BC क्या होगा, बेस, इसे लिखेंगे B। एबीसी का हो गया। अब आते हैं हम बीपीसी। बीपीसी ट्रायंगल में देखते हैं। बीपीसी में पीएस क्या है, हाइट, इसे हम लिखते हैं H2। और यहां पे बेस क्या हो जाएगा, बीपीसी का बेस क्या हो जाएगा, देखिए ये बीपीसी है तो बेस क्या हो जाएगा, ये बीसी। अब बेस हम लिखेंगे बीसी, बेस हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे बी। यहां तक हम आ गए। फिर से एक बार दो ट्रायंगल कौन से और देखते हैं। ए बी सी, ये पहला ट्रायंगल है। पहले ए बी सी ट्रायंगल में ए डी हमें क्या दिया है, हाइट, और बेस क्या हो जाएगा, बीसी। दूसरा ट्रायंगल दिया है बीपीसी। ये बीपीसी ट्रायंगल में बेस क्या है, बीसी, और हाइट क्या है, पीएस, जो हमने H2 लिखी। अब यहाँ पे H1 और यहाँ पे हमने H2 लिखा है। B1 और B2 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल में हमें बेस क्या दिया है, इक्वल दिया है, इसीलिए हमने वहां पे क्या लिखा है, BC B लिखा है, और यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है, BC B लिखा है। दोनों ट्रायंगल में बेस इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी इक्वल टू, देखते हैं आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी। फॉर्मूला फिर से फॉर्मूला आ गया। अब फिर से फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, या हाफ इनटू बेस इनटू हाइट अपॉन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब यहां पे इक्वल क्या है, तो कभी कभी हो सकता है ऐसा, हाफ हाफ तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, बेस भी कैंसिल कर देंगे। अरे यहाँ पे हाइट तो दी है, हाइट भी कैंसिल कर दें क्या, नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे तो हमको इनकी वैल्यू पुट करनी है, इनके जो नाम दिए वो वहां पे पुट करने हैं, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है। तो यहाँ पे आपको हाफ इंटू बेस क्या दिया है, बीसी। हाइट एबीसी के लिए, एबीसी के लिए हाइट क्या थी, एडी, जो हम यहाँ पे लिखेंगे एडी, हाफ इंटू दूसरे ट्रायंगल में बेस क्या है, बीसी, और हाइट क्या है, पीएस, जो हमने यहाँ पे लिखी। अब आपको यहाँ पे पता है कि हाफ हाफ तो कैंसल,
बेस BC भी कैंसिल, रहेगा क्या AD/PS। तो यहाँ पे हम लिखते हैं therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPC इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे AD/PS। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं H1/H2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी तीसरी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो गई। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, हमारा आंसर क्या आया वो देखते हैं। देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है विथ इक्वल बेस, उसका जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा विथ इक्वल बेस टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। अगर दो ट्रायंगल में एरिया का जो रेशियो रहेगा उसमें अगर आपको बेस इक्वल दिया जाएगा तो उस ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो आएगा वो रहेगा करस्पॉन्डिंग टू देयर हाइट, उसके हाइट के रेशियो के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने तीसरी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब फिर से फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा है उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि हमें वहां पे दो ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल दिए थे और उस ट्रायंगल में ना बेस इक्वल था ना हाइट इक्वल थी, तो उस ट्रायंगल में उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो था वो एरिया का रेशियो किसके इक्वल था, बेस इंटू हाइट के एरिया, बेस इंटू हाइट के रेशियो से इक्वल था। अब दूसरी प्रॉपर्टी में हमें दिया था कि हाइट इक्वल है, अगर दो ट्रायंगल में अगर हाइट इक्वल है तो उस दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो से इक्वल होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा था, तीसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा है कि यहाँ पे बेस इक्वल है तो इन दो ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो से इक्वल होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी हमने देखी। नींद में भी कभी किसी ने पूछा कि हाइट, अगर दो ट्रायंगल में हाइट अगर इक्वल है तो उस ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो रहेगा वो किसके रेशियो से इक्वल होगा। हाइट अगर इक्वल है तो बेस के रेशियो से इक्वल होगा, और हाइट बेस अगर इक्वल है तो उसके हाइट के रेशियो से इक्वल होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी हमने तो यहाँ पे देख ली है। अब आते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ, उसके क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9, जो ट्रायंगल पहला दिया है उसका बेस दिया है 9 एंड हाइट दी है 5, ये पहले ट्रायंगल के लिए। सेकंड, बेस ऑफ अदर ट्रायंगल इज 10, दूसरे ट्रायंगल का जो बेस दिया है वो है 10 एंड हाइट हमें दी है 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। जो सबसे पहले हमें गिवन में दिया है उसके पहले उसके बारे में लिखते हैं सॉल्यूशन। ये पहला ट्रायंगल है और यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे A1। जो एरिया है फर्स्ट ट्रायंगल का उसके लिए क्या लिखा है हमने A1 एंड एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल B क्या हो जाएगा A2। जो दूसरे ट्रायंगल के लिए हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे A2। अब पहले ट्रायंगल में आपको क्या दिया है गिवन में, जो यहाँ पे लिखते हैं B1 बेस दिया है। देखो द बेस ऑफ ट्रायंगल 1 इज 9 इक्वल टू 9, इसका बेस हमें दिया है 9 और हाइट दी है H1 कितनी दी है 5, ये पहले ट्रायंगल के लिए। अब दूसरे ट्रायंगल में हमें दिया है यहाँ पे ऑफ द ट्रायंगल इज 10, क्या दिया है बेस ऑफ अदर ट्रायंगल इज 10, बेस दिया है 10, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या लिखेंगे B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 एंड हाइट इज 6, और हाइट क्या हो जाएगी उसकी 6, H2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 6। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा
A1 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, अपॉन A2, रेशो निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी हमें दी है उसका भी यूज हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हाफ इंटू बेस, बेस क्या दिया है B1, जो यहाँ पे B1 दिया है कितना है B1 इंटू B2, B1 इंटू H2, और यहाँ पे दिया है हाफ इंटू B2 इंटू H2। आप यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलेगा हाफ इंटू B1 क्या है, B1 हमें दिया है 9 और H1 क्या है 5, और यहाँ पे हाफ इंटू B2 क्या दिया है 10 और H2 हमें दिया है 6। यहाँ पे हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 3 1 जा 3, 2 2 जा 3/4। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया A1 अपॉन A2 इक्वल टू 3/4। Therefore, the ratio A1:A2 इक्वल टू 3:4। ये हो गया हमारा आंसर। क्या पूछा था उसने, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट 5। बेस दिया है अदर ट्राइंगल में 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। जो रेशियो हमने लिखा है वो हमारा आंसर A:B इक्वल A1:A2 इक्वल टू 3:4। ये हो गया हमारा फाइनल। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमने ये मेथड की, आप डायरेक्टली भी उसे सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर्टी के हिसाब से आप उसे सॉल्व कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है इन फिगर BC परपेंडिकुलर AB, AD परपेंडिकुलर AB, BC इक्वल टू 4, AD इक्वल टू 8। देखिए BC इक्वल टू क्या दिया है 4 और AD इक्वल टू क्या दिया है हमें 8, और AB जो है वो है बेस। यहाँ पे AD परपेंडिकुलर सेगमेंट है AB पर, BC परपेंडिकुलर सेगमेंट है AB पर। तो ये क्या हो जाएगी हाइट H, और ये इसे H1, और इसे हम लिखेंगे H2। ये सेकंड हाइट हो जाएगी। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हैं ABC एंड ADE। तो हमें इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। देखते हैं, पहले हम यहाँ पे कॉमन क्या है वो देखते हैं। ये दोनों ट्राइंगल में ABC ट्राइंगल, ABD ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल हमें दिए। अब ये दोनों ट्राइंगल में ये AB सेगमेंट कॉमन है, लेकिन ये दोनों ट्राइंगल के लिए ये AB सेगमेंट क्या है, ये है बेस। ये दोनों ट्राइंगल के लिए बेस क्या है, इक्वल। अगर दोनों ट्राइंगल में बेस इक्वल है तो उस ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो रहेगा वो रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के बराबर, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के बराबर। ये हमारी प्रॉपर्टी है जो हमने पहले इसमें प्रॉपर्टी सॉल्व की थी। अब यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, ABC अपॉन, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू। अब दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, AB, बेस कॉमन है। अगर बेस कॉमन है तो उस ट्राइंगल का एरिया का जो रेशो रहेगा वो उसके हाइट के रेशो के, करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशो के इक्वल रहेगा। तो यहाँ पे AB में हाइट क्या है BC, ABC ट्राइंगल में हाइट क्या है BC, ABD ट्राइंगल में हाइट क्या है AD, हाइट क्या है AD। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेस आर इक्वल, बेस कैसे है इक्वल। रीजन दे देंगे,
क्योंकि हमने यहाँ पे क्यों लिखा ये BC और AD क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल है, इसीलिए उस ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो रहेगा वो उसके हाइट के करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो से इक्वल रहेगा। अब यहाँ पे BC हमें दिया है 4, BC हमें दिया है 4 और AD हमें दिया हुआ है 8, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 1/2। Therefore, area of triangle ABC upon area of triangle ADB, ये होगा हमारा आंसर। तो उसका एरिया 1/2 के रेशो में रहेगा, प्रोपोर्शन में रहेगा। अब ये हो गया, हमने प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे। आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं देखते हैं। फॉर्मूला मेथड से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है ये फॉर्मूला। ये BH1 है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, ये होगा H2। क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल है इसलिए हमने बेस B लिखा है। अब यहाँ पे हाफ इनटू बेस क्या है, बेस है AB, हम यहाँ पे AB लिखेंगे और हाइट हमें क्या दी है BC। यहाँ पे हाफ इनटू बेस क्या है AB और हाइट क्या है AD। तो यहाँ पे कोई रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, AB कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है BC अपॉन 8। अब BC कितना है 4 अपॉन 8 इक्वल टू 1/2, ये मिल गया आंसर। Therefore, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इक्वल टू क्या होगा 1/2। ये हो गया आंसर। देखिए ये आंसर और ये आंसर कैसा है सेम। तो आप ये फॉर्मूला यूज करके भी लिख सकते हो या आप इसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे रीजन हमें देना पड़ेगा। तो दोनों में से ध्यान रखिए, दोनों में से कोई भी एक स्टेप कीजिए, ये और में करेंगे जो आपको इजी लगती है उस मेथड से आप चलिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर से PS परपेंडिकुलर RQ, ये PS परपेंडिकुलर है RQ से QT परपेंडिकुलर PR, QT परपेंडिकुलर है PR, RQ 6, RQ हमें दिया हुआ है 6, PR 12, जो PR सेगमेंट हमें दिए वो है 12 एंड PS हमें दिया हुआ है 6। अब इसे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQR ट्रायंगल हमें लेना है। ये PQR ट्रायंगल में 2 बेस और 2 हाइट। अब ये 2 बेस कौन से हैं, 2 हाइट कौन से, सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए PQR अगर आपने ये ट्रायंगल लिया, हम ये भूल जाते हैं पहले, PQR ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल में बेस हमें दिया हुआ है RQ, बेस क्या है RQ। तो RQ अगर बेस है तो हाइट क्या हो जाएगी PS, क्या हो जाएगी PS, तो ये हाइट हो जाएगी। लेकिन अगर बेस PR दिया है, बेस कौन सा PR, इसे हम बोल जाएंगे बेस अगर PR है तो हाइट क्या हो जाएगी QT हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 2 बेस और 2 हाइट दी है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR हैव बेस कौन सा लेंगे पहले RQ एंड हाइट। अगर बेस RQ हो गया, RQ अगर बेस हो गया तो ये RQ की हाइट के ट्रायंगल की PQR के लिए हाइट क्या हो जाएगी PS है, तो हाइट क्या हो जाएगी एंड हाइट हैव बेस RQ एंड हाइट
हाइट क्या हो जाएगी PS। ये पहला होगा। ट्रायंगल PQR हैव बेस। दूसरा बेस देखते हैं। बेस अगर हम RP लेते हैं, RP बेस हमने कौन सा लिया है RP, तो हाइट क्या हो जाएगी QT एंड हाइट क्या हो जाएगी QT। अब यहां पे हमें देखना है कि आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो हम यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये पहला ट्रायंगल हो गया। दूसरा ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल सेम है। अब यहाँ पे हाफ इनटू बेस इनटू क्या होगा हाइट, फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ इनटू बेस इनटू क्या हो जाएगा हाइट। तो यहाँ पे h1 b1 h2 b2 हम लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हाफ इनटू बेस, बेस क्या है पहला बेस है RQ और हाइट क्या हो जाएगी PS। यहाँ पे हाफ इनटू बेस क्या हो जाएगा RQ है, यहाँ पे दूसरे इसमें बेस हो जाएगा RP और हाइट हो जाएगी Q। यहां तक हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, अब रहेगा क्या, अब यहाँ पे आता है RQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू क्या है RQ हमें दिया हुआ है, RQ कितना है 6 इनटू PS कितना दिया हुआ है वो भी 6 है। देखिए RQ PS 6 है। अब नीचे आपको क्या दिया है RP कितना है 12 इनटू QT कितना है नहीं दिया है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा 1/1 इक्वल टू 6 हम यहाँ पे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 36 अपॉन 12 RQ 12 QT सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12 इंटू QT इक्वल टू 36, ये मिल गया। अब यहाँ पे QT इक्वल टू 36 अपॉन 12, देयरफॉर QT इक्वल टू कितना आया 2, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। क्या किया हमने ये क्वेश्चन में हमने देखा है कि दो ट्रायंगल लिए PQR, एक ट्रायंगल और दूसरा PQR, ये दो ट्रायंगल लिए, लेकिन दोनों ट्रायंगल में बेस कैसे है इक्वल है और हाइट कैसी है इक्वल है, तो उनका रेशियो हमने निकाला और उसका फॉर्मूला लिखा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और वैल्यू पुट करके हमने आंसर निकाल दिया। तो हमें QT जो मिला है वो है 3। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर BC, AP परपेंडिकुलर BC, AD पैरेलल BC, AD पैरेलल BC, then find area of triangle ABC is to area of triangle BC। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना है कि दो पैरेलल लाइंस हैं और कभी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस होता है इक्वल। वो कैसे होता है इक्वल। अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल लाइन में जो डिस्टेंस आपको मिलेगा AP जो परपेंडिकुलर हाइट है, ये जो डिस्टेंस रहेगा ये डिस्टेंस कैसे रहेगा सेम रहेगा। तो हाइट दोनों ट्रायंगल में जो हाइट होगी वो हाइट कैसे होगी इक्वल हाइट रहेगी। अब देखिए यहाँ पे ABC ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें दिया हुआ है और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है BCD। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल में सेम क्या है देखिए BC
दोनों ट्रायंगल में ये BC जो आ रहा है वो है बेस। अगर दोनों ट्रायंगल में बेस भी इक्वल है और हाइट तो इक्वल है क्योंकि दो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस में जो डिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, सेम। तो यहाँ पे हाइट भी इक्वल है, यहाँ पे बेस भी इक्वल है, तो उस ट्रायंगल का एरिया 1:1 होता है। तो उस ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है, 1:1। अब देखते हैं इसे सॉल्व करते हैं हम। देखिए पहले ट्रायंगल सॉल्यूशन लिखते हैं। ABC ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ABC एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, BCD। BCD standing between same parallel line, standing between same parallel lines, therefore the height is same, height is same। तो हाइट क्या हो जाएगी, सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है सेम। तो हाइट तो सेम होगी, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा क्या आ जाएगा, BCD। BCD इक्वल टू क्या होगा, हाइट सेम है, बेस सेम है। देखिए बेस कौन सा है, BC। बेस कौन सा है, BC। ABC में बेस कौन सा है, BC। हाइट कौन सी हो गई, AB। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BCD। BCD में बेस क्या हो जाएगा, BC, और हाइट भी क्या हो जाएगी, AB। तो दोनों हाइट कैसे है, इक्वल। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1:1/1। देयरफॉर अब इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको ऐसे भी सॉल्व करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB और BC हाफ इंटू BC इंटू AB, और यहाँ पे हाफ इंटू BC इंटू AB कैंसिल, BC कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, 1/1। देयरफॉर अब हम इसका आंसर लिखते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC H2 area of triangle BCD equal to 1:1। ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमें दिया है पहला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। ये ट्रायंगल दिया है PQB। अब देखिए PQB में PQ क्या हो गई, हाइट, और BQ क्या हो गया, बेस। PQB में PQ क्या है, हाइट, और BQ क्या है, बेस। दूसरा PBC कौन सा ट्रायंगल है, ये PBC, ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल में PBC में BC क्या हो गया, बेस, और हाइट क्या है, PQ। तो मुझे ये बताइए ये दोनों ट्रायंगल में PBQ और PBC, ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल क्या है, हाइट। अगर हाइट इक्वल है तो उस ट्रायंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शन में रहेगा, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं PBQ, और यहाँ पे क्या है, C। ये ट्रायंगल है PBQ। अब ये हो गई हाइट और ये B, ये हो गया बेस।
अब दूसरा PBC ट्रायंगल है, तो ये हो गई हाइट PBC के लिए और बेस क्या हो जाएगा ये। तो दोनों ट्रायंगल में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, हाइट। अगर हाइट कॉमन है तो उस ट्रायंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शन में जाएगा, बेस BQ अपॉन क्या आएगा BC। ट्रायंगल आर इक्वल हाइट, ट्रायंगल्स आर इक्वल हाइट, इक्वल हाइट के ट्रायंगल है, इसलिए आंसर क्या आएगा, बेस के रेशियो में रहेगा। ये हो गया पहला। सेकंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC ABC। अब देखते हैं PBC, ये ट्रायंगल हो गया PBC में बेस क्या है, BC और हाइट क्या है, PQ। और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ABC। अब ये ABC में हाइट क्या हो जाएगी, AD और बेस क्या हो जाएगा, BC। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों में कॉमन जो रहेगा, जैसे हमें ट्रायंगल रफ में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया A, B और C। ABC हमने ड्रॉ किया। अब PBC, ये हो गया P और ये हो गया PBC में ये हाइट हो गई और यहाँ पे ये हाइट हो गई, ठीक है। लेकिन ABC में बेस क्या है, BC और PBC में बेस क्या है, BC। दोनों में बेस क्या है, इक्वल। तो ट्रायंगल का एरिया किसके प्रोपोर्शन में जाएगा, PQ अपॉन AD। यहाँ पे ट्रायंगल्स आर इक्वल बेस, ट्रायंगल को कैसे इक्वल बेस है, दोनों ट्रायंगल में इक्वल बेस है इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। अब देखिए ABC, ये बेस हो गया BC, हाइट हो गई AD। अब ट्रायंगल है ABC, ये हाइट हो गई AD और बेस क्या हो गया BC ये बेस है, उसका बेस क्या है BC। तो बेस तो सेम नहीं है, लेकिन दोनों में हाइट सेम है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं थर्ड ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। क्या कॉमन है, बेस। तो क्या आएगा, BC अपॉन DC। क्या आएगा, ट्रायंगल आर इक्वल हाइट, हाइट कैसी रहेगी, इक्वल। ये थर्ड हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ की तरफ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, PQC इक्वल टू ADC PQC। अब यहाँ पे देखिए ADC बेस ये है, हाइट ये है, ठीक है। PQC बेस QC है, हाइट PQ है, कुछ भी सेम नहीं है। अगर कुछ भी सेम नहीं है तो क्या होगा, इसका एरिया। अब यहाँ पे ADC बेस क्या है, BC इंटू AD अपॉन यहाँ पे क्या होगा, QC अपॉन PQ इंटू PQ। ये हो गया उसका आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारा टीचिंग अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो 10th में हैं, उससे आप बताइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।